हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, हमने लास्ट टॉपिक में किसके लिए कैलकुलेशन की थी? करंट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। आज हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग straight current carrying कंडक्टर। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जैसे कि ये है, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बहुत ज़्यादा लेंथ है। करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स से वाई की तरफ करंट जा रहा है। और कितना करंट जा रहा है? लेट आई इज द करंट। वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। कहाँ पर कैलकुलेट करना है? इस पॉइंट पी के ऊपर। तो पहले स्टेप में हम क्या लेंगे? पहले स्टेप में हम बनाएंगे एक स्मॉल लेंथ लेंगे dl। लेट dl से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है? r डिस्टेंस है, ठीक है। अब इस dl को I से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी I dl और r के बीच में लेट कितना एंगल मानते हैं? हम थीटा एंगल मानते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो लेट अस ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। यहाँ हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं क्यू से पी के ऊपर, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना मान लिया हमने? ए डिस्टेंस मान लिया। और ये एंगल कितना मान लिया? लेट दिस इज मेकिंग एन एंगल फाई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये फाई एंगल बन रहा है। जब हम इसको x से लेते हैं, ये x से लेते हैं, तो ये एंगल कुछ चेंज हुआ। ये एंगल कुछ चेंज हुआ मतलब हम इसका कुछ नाम रखेंगे, फिर फाई 1। फिर इसके बाद ये पॉइंट ओ मान लिया। फिर इसके बाद y से भी कुछ एंगल बन रहा है पॉइंट P पर। ये एंगल हम कितना मान लेते हैं? लेट दिस एंगल बी फाई 2। अब यहाँ पर देखो, और O और Q के बीच में लेंथ कितनी ले ली हमने? लेट कितनी लेंथ है? L लेंथ है। अब यहाँ पर देखो भाई, ये A आर, थीटा, फाई, एल, फाई 1, फाई 2, बहुत सारी क्वांटिटीज आ गई। डोंट कंफ्यूज, सिंपली सबको एक में कन्वर्ट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। और सबको फाई 1 और फाई 2 ज़्यादा हैं, तो फिजिक्स में जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करते चलो, ठीक है। फाई 1 फाई 2 है, फाई है, फाई की फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो सबसे पहले देखो, इन ट्रायंगल PQO, एंगल Q कितना? 90 डिग्री। तो थीटा प्लस फाई का सम कितना होगा? फाई प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 90 माइनस फाई के इक्वल हो जाएगा थीटा। 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? साइन 90 माइनस फाई के इक्वल हो जाएगा। और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा कोस फाई। साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? कोस में कन्वर्ट कर लिया।
और फाई में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पर सबको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फाई में। तो साइन थीटा तो हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद देखो, इस आर को ए में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू, लगाओ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ट्रिग्नोमेट्री लगाई हमने। तो कोस फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, क्योंकि सब कुछ फाई में लेना है। कोस फाई किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन जाएगा, बेस ए आ गया। हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है, आर, ए अपॉन आर। तो हमने क्या कहा था, आर को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, ए में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आर इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इंटरचेंज देयर पोजीशन। आर इज इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई। ये क्या हो गया हमारा दूसरा, ये था फर्स्ट। फिर इसको और सोल्व करना चाहो तो आर किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू सीकेंट फाई, क्योंकि कोस फाई किसके इक्वल होता है, वन और कोस फाई किसके इक्वल होता है, सीकेंट फाई के इक्वल होता है। और इसी को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब एल, क्योंकि हमें आर भी मिल गया, फार्मूला क्या है बाय-शॉर्ट्स लॉ का, आई तो सेम रहेगा, डीएल साइन थीटा भी कन्वर्ट कर दिया, अपॉन आर भी कन्वर्ट कर दिया, डीएल बच गया। तो एल को भी कन्वर्ट करो। एल को किस फॉर्म में, अब आर को ए की फॉर्म में लिया है तो एल को भी ए के साथ कंपेयर करो। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इनके बीच में रिलेशनशिप बनाना है। तो कौन बनाएगा रिलेशनशिप, टेंजेंट। ये देखो यहाँ पर फाई लेकर चलना है, फाई के सामने क्या, एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या रहेगा, एल, और बेस क्या हो गया, एल। ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर एल, बेस ए। तो ये हो जाएगा भाई, एल किसके इक्वल हो जाएगा, ए इंटू टेंजेंट फाई। बट यहाँ पर हमें एल नहीं चाहिए भाई, एल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डीएल चाहिए। तो डीएल चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दोनों साइड करेंगे, ए एज इट इज, टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा। फिर से टेंजेंट फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर फाई इंटू डी फाई। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, समझ में आया। अब देखो आपके पास साइन भी आ गया, आर भी आ गया, डीएल भी आ गया। ये तीनों इक्वेशन हम किस में पुट कर देंगे, बाय-शॉर्ट्स लॉ में। पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इन बाय-शॉर्ट्स लॉ। बाय-शॉर्ट्स लॉ के अंदर पुट किया। बाय-शॉर्ट्स लॉ क्या है, dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। तो इसके अंदर पुट करेंगे तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डीएल, डीएल क्या आया हमारा, डीएल आया ए, सॉरी, डीएल क्या आया हमारा, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई, ये आया हुआ, ए सीकेंट स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा भाई, साइन थीटा आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन थीटा किसके इक्वल आया हुआ है, कोस फाई के इक्वल, मल्टीप्लाइड बाई कोस फाई।
डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हमारा आर, आर किसके इक्वल आया हुआ है, ए बाई कोस फाई के, या फिर ए सीकेंट फाई के इक्वल भी है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए सीकेंट फाई और इसका क्या था स्क्वेयर। तो नेक्स्ट स्टेप में डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर फाई डी फाई कोस फाई, सब कुछ हो गया, ए स्क्वेयर सीकेंट स्क्वेयर फाई, सीकेंट स्क्वेयर फाई से सीकेंट स्क्वेयर फाई, सॉरी ये ए नहीं, ए स्क्वेयर नहीं, ए आएगा, ए से ये कैंसिल, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई डी फाई अपॉन ए। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला केवल इस पोर्शन के लिए। कंप्लीट पोर्शन के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करो भाई, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कर दिया कहां से कहां तक। तो एक चीज ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां से लेट ये हमारा ओरिजिन है, इस ओरिजिन से नीचे के डिस्टेंस कैसे हैं, ओरिजिन से डिनोमिनेटर में वाई एक्सिस को देखो, माइनस की वैल्यू होती है नहीं होती, होती है, और ऊपर कैसी वैल्यू होती है प्लस होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर -φ1 और ये +φ2, ये देखो ये -φ1 और ये क्या हो जाएगा +φ2, नीचे माइनस ऊपर प्लस, क्लियर, बस हो गया। डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ कोस फाई इंटू डी फाई -φ1 से φ2, डी बी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, कोस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन फाई, ठीक है, अपर लिमिट φ2, लोअर लिमिट क्या है -φ1, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई 4 पाई ए, ये हो जाएगा साइन φ2 माइनस साइन -φ1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए, माइनस माइनस प्लस साइन φ2 प्लस साइन φ1। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। किसके लिए है ये मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर के लिए आया है। अब इसमें डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो आपको डायग्राम देखो, डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये डायरेक्शन है, ये करंट एलिमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, क्रॉस, क्रॉस मीन्स इनवर्ड डायरेक्शन, क्लियर। अब छोटी ही चीज और रहती है इसमें, इसके स्पेशल केस और देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस है, फार्मूला लिखो पहले, तो हमारा फार्मूला क्या आया है, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए साइन φ2 प्लस साइन φ1, ये आया है, ठीक है। फर्स्ट स्पेशल केस क्या है, फर्स्ट स्पेशल केस ये है, फर्स्ट स्पेशल केस ये है भाई, इफ द कंडक्टर इज सॉरी इफ द कंडक्टर नहीं, इफ द पॉइंट P lies near the middle of conductor, near the middle of conductor, इस कंडक्टर के नजदीक है, नजदीक है भाई, बिल्कुल मिडल में है, ये वायर है, ये पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ से ये देखो, यहाँ से ये देखो,
तो ये एंगल नेग्लेजिबल, ये एंगल नेग्लेजिबल, तो ये हमारा क्या था, ये वाला एंगल कितना था फाई 2, ये वाला एंगल कितना था फाई 1, फाई 2, देखो ये थीटा था, ये 0, ये कितना होगा 90, फाई 2 भी 90 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 90, फाई 1 भी कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 90। तो दोनों को क्या करेंगे हम पुट करेंगे फार्मूले में, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई a इंटू आई साइन 90 प्लस साइन 90 साइन 91 प्लस 1, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई 4 पाई a मल्टीप्लाइड बाई 2, ये कैंसल, म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई a। ठीक है, तो मिडल पे कितना रहेगा, वायर के मिडल के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई ए। मिडल पे मीन्स मिडल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। इफ पॉइंट पी लाइज एट एनी एंड, किसी भी एक एंड के ऊपर, जैसे ये हमारी एक्स वाई लेंथ थी, पॉइंट पी यहाँ पर है, पॉइंट पी यहाँ पर है, तो ये देखो ये एंगल कितना अप्रोक्सीमेट 0, ये बिल्कुल नज़दीक होगा, वाई पी के बहुत नज़दीक है, तो ये पॉइंट पी क्या हो जाएगा, सॉरी पॉइंट पी बिल्कुल नज़दीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 0, और ये एंगल कितना बन जाएगा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 90। अब देखो ये फाई 2 है या फाई 1 है, फाई 2 तो ऊपर से बन रहा था, ऊपर से तो कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो ये फाई 1 आया, फाई 1 90 और फाई 2 कितना हो जाएगा 0। तो फार्मूला क्या था, म्यू नोट आई 4 पाई ए साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, फाई 2 इज 0, फाई 1 इज 90 विच इज 1, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a। अब यहाँ पर एक चीज देखो भाई, सेंटर पे कितना म्यू नोट आई 2 पाई a, किसी भी पॉइंट पर कितना, किसी भी एंड पर कितना म्यू नोट आई 4 पाई a, तो कहाँ पर हाफ होता है, सेंटर पे हाफ हो जाएगा, सेंटर पे हाफ, और किसी भी एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। एक छोटा स्पेशल केस और है, उसको और देख लो। थर्ड, इफ द कंडक्टर इज ऑफ फाइनाइट लेंथ, लेंथ कैसी है फाइनाइट लेंथ है, कंडक्टर फाइनाइट लेंथ के ऊपर है, और P कहाँ पर है, P लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, P लाइज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर है, ये पॉइंट P है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये फाई 2, ये फाई 1, अगर ये इक्वल, ये इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, तो ये भी इक्वल, तो ये एंगल भी कैसे हो जाएंगे इक्वल, तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1, ये x ये y, इधर से करंट जा रहा था I, तो यहाँ पर साइन फाई, साइन की वैल्यू निकालते हैं हम, फाई 2 इज इक्वल टू फाई 1, और ये किसके इक्वल मान लिया हमने फाई के, तो साइन फाई, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, फाई 2 फाई 1 दोनों इक्वल हैं, तो साइन फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट आई 4 पाई a, साइन फाई की वैल्यू, सॉरी साइन फाई की वैल्यू हम निकाल रहे थे, साइन फाई, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कितना
लेट ये फाइनाइट लेंथ थी, कितनी लेंथ थी l, तो ये हाफ है l/2, परपेंडिकुलर इज l/2। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, ये कितनी दूरी पर है, लेट ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पर लिया था a, तो ये कितने वैल्यू हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, a² प्लस l/2 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, तो अंडर रूट a² प्लस l/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई l/2 इंटू a² प्लस l²/4। एलसीएम ले लेते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू l/2 अंडर द रूट 4a² प्लस l²/4, ठीक है, इज इक्वल टू l/2 अंडर रूट 4a² प्लस l², और 1/4 अंडर रूट में बाहर लेंगे कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसल, तो ये हो जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4a² प्लस l²। तो यहाँ पर l/4 a² प्लस l² अंडर द रूट प्लस l/अंडर रूट 4a² प्लस l², ठीक है, तो 2l हो जाएगा, ये 2l हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू μ0 I/4πa 2l 4a² प्लस l², चाहो तो इस 2 से इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 आ जाएगा, μ0 IL अपॉन 2πa अंडर रूट 4a² प्लस l²। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट लेंथ कंडक्टर, और कहाँ पर, एट द बाइसेक्टर। थैंक यू स्टूडेंट्स।